भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे मन में वो डर है जो कोई बोल नहीं पाता। रात की खामोशी में जब सोचते हो कहीं मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, तो याद रखो, ये कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है। शरीर कुछ कह रहा है और दिमाग सुन नहीं पा रहा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम नहीं, ये एक माइंड बॉडी कनेक्शन की लड़ाई है। ये वो स्टेज है जहां आदमी बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से शर्म, डर और गिल्ट से टूट रहा होता है। पर सच्चाई यह है कि हर तीसरा पुरुष कभी न कभी इस दौर से गुजरता है और लगभग सभी ठीक हो जाते हैं जब वे समझते हैं कि इलाज सिर्फ दवा में नहीं बल्कि सोच बदलने में है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की पूरी कहानी, क्यों होता है, कैसे निकलना है और वो असली रास्ता जिससे तुम फिर से वो आत्मविश्वास, वो जुड़ाव और वो मर्दांगी महसूस कर सको जो अंदर से आती है, बाहर से नहीं। चैप्टर 1, एड के असली कारण और सबसे बड़ी गलतफहमियां। भाई, सबसे पहले एक बात समझ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी एक गलती का नतीजा नहीं है। ये धीरे धीरे बनता है, जैसे किसी मशीन के अंदर छोटी छोटी चीजें ढीली पड़ जाए और एक दिन वो रुक जाए। मगर फर्क इतना है कि ये मशीन तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ शारीरिक गड़बड़ है और इसी सोच में वो गलत दिशा पकड़ लेते हैं, दवा, टॉनिक, जड़ी बूटी। लेकिन असली वजह अक्सर साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल ट्रिगर होते हैं। सबसे पहले कारण, परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब दिमाग एंजॉय करने की बजाय परफॉर्म करने में फंस जाता है तो शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में शरीर खून को दिमाग और मसल्स की ओर भेजता है, न कि वहां जहां तुम चाहते हो। और इसीलिए जितना ज्यादा सोचोगे क्या मैं ठीक से कर पाऊंगा, उतनी ही ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी। आयरनी यह है कि डर के उसी पल में वो एक्ट जो खुशी का होना चाहिए था स्ट्रेस का बन जाता है। दूसरा कारण, स्ट्रेस और इमोशनल डिस्कनेक्ट। आज की दुनिया में आदमी का मन हर वक्त दौड़ रहा है। काम का प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन, रिलेशनशिप के झगड़े और सोशल मीडिया की तुलना की आग। जब दिमाग में यह सब चल रहा होता है तो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होता जो इरेक्शन के लिए जरूरी है। यानी कि तुम्हारा मन अगर तनाव में है तो शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो, रिस्पॉन्स नहीं देगा। तीसरा कारण, लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, शराब, जंक फूड और नींद की कमी। ये चार चीजें हर आदमी के अंदर धीरे धीरे खून की नसों को कमजोर कर देती है। एड सिर्फ बेडरूम की समस्या नहीं, ये शरीर की सर्कुलेशन की चेतावनी है। अगर ब्लड फ्लो वहां कम है तो दिल तक भी पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और चौथा कारण, पोर्न इंड्यूस्ड कंडीशनिंग। स्क्रीन पर परफेक्ट एंजल्स, परफेक्ट बॉडीज देखकर दिमाग की वायरिंग बदल जाती है। असली इंसान से जुड़ने की नेचुरल एक्साइटमेंट कम हो जाती है और दिमाग स्टिम्युलेशन को रियलिटी से ऊपर रखने लगता है। जब असली पल आता है तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे स्क्रीन की लाइटिंग, कैमरा एंजल्स और डोपामाइन स्पाइक्स चाहिए होते हैं। लेकिन भाई, ये सब परमानेंट नहीं है। तुम्हारा शरीर याद रखता है टच, वार्मथ, कनेक्शन। बस उसे दोबारा ट्रेन करना होता है कि प्लेजर डर से नहीं, कनेक्शन से आता है। चैप्टर 2, एड से बाहर आने का साइकोलॉजिकल रास्ता, माइंड रीवायरिंग प्लस कॉन्फिडेंस रीसेट। भाई, अगर चैप्टर 1 ने तुम्हें बताया कि एड सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की कहानी है, तो अब वक्त है उस कहानी को फिर से लिखने का। क्योंकि जब दिमाग डर से भरा हो तो शरीर चाहकर भी साथ नहीं देता। लेकिन जब दिमाग शांत, कनेक्टेड और कॉन्फिडेंट होता है तो शरीर खुद उस रिदम में बहने लगता है। सबसे पहला स्टेप, माइंड रिवायरिंग। इसका मतलब है दिमाग के अंदर जो फेलियर लूप चल रहा है उसे तोड़ना। जब तुम सोचते हो फिर से फेल हो जाऊंगा, तो शरीर उसी डर को मान लेता है और ब्लड फ्लो वही रुक जाता है जहां डर शुरू होता है। तुम्हें उस आवाज को पकड़ना है जो कहती है मैं कर नहीं पाऊंगा,
और उसे बदलना है। मैं कोशिश नहीं, कनेक्ट करने जा रहा हूं। ये सटल फर्क ही तुम्हारा शरीर अनलॉक कर देगा। दूसरा स्टेप, परफॉर्मेंस से प्रेजेंस तक। हर बार जब तुम उस पल में जाओ तो सोचना बंद करो कि आउटकम क्या होगा। ध्यान आउटकम पर नहीं, कनेक्शन पर दो। उसकी आंखों में देखो, उसकी सांस की रिदम सुनो और अपने शरीर को उस नेचुरल फ्लो में जाने दो। जब माइंड जज करना छोड़ देता है तभी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। तीसरा स्टेप, शेम डिटॉक्स। एड का सबसे बड़ा जहर शेम है। मैं मर्द नहीं रहा, वो क्या सोचेगी, अब मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये वो झूठ है जो तुम्हें और नीचे खींचते हैं। रियल हीलिंग शुरू होती है जब तुम खुद से कहते हो, मैं टूटा नहीं हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। पार्टनर से खुलकर बात करना इस प्रोसेस का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ज्यादातर लड़कियां फेलियर से नहीं डरती, वो साइलेंस से डरती है। जब तुम ऑनेस्ट होते हो, वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, वो तुम्हारे साथ जुड़ती है और वहीं से इंटीमेसी वापस आती है। और आखिर में कॉन्फिडेंस रीसेट। कॉन्फिडेंस कभी बाहर से नहीं आता, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे हैबिट से बनता है। वर्कआउट करो, हर पुशअप तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अपने शरीर के मालिक हो। मेडिटेशन करो, हर सांस तुम्हें सिखाएगी कि कंट्रोल तुम्हारे भीतर है। फोन से दूरी बनाओ ताकि दिमाग फिर से असली कनेक्शन को पहचान सके। और हर दिन अपने आप से ये वादा करो, मैं अपने शरीर को दोष नहीं दूंगा, मैं उसे समझूंगा। याद रखो भाई, तुम किसी रेस में नहीं हो। एड से बाहर निकलना एक हीलिंग जर्नी है और इसका पहला कदम है एक्सेप्टेंस। जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो बॉडी, ब्रेन और हार्ट तीनों तुम्हारे साथ काम करने लगते हैं। चैप्टर 3, नेचुरल हीलिंग प्लान। लाइफस्टाइल, फूड, हैबिट्स और एक्सरसाइज से रिकवरी। भाई, अब बात करते हैं असली काम की, कैसे खुद को अंदर से हील किया जाए। एड का सबसे पक्का इलाज कोई दवा नहीं, बल्कि वो लाइफस्टाइल है जो तुम्हारे हार्मोन्स, ब्लड फ्लो और एनर्जी बैलेंस को फिर से रीसेट करती है। अगर माइंड रिवायरिंग ने तुम्हें मानसिक आजादी दी थी, तो अब ये फिजिकल रिकवरी तुम्हें फिर से कंट्रोल का एहसास दिलाएगी, वो भी पूरी तरह नेचुरल तरीके से। सबसे पहला रूल, खून का फ्लो वापस लाओ। क्योंकि इरेक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये पूरी तरह ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है। हर दिन कम से कम 30-40 मिनट ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या स्विमिंग करो। रनिंग नहीं, स्टेडी रिदम में कार्डियो करो, जिससे हार्ट रेट 120-140 तक जाए। यही वो जोन है जहां नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, वही केमिकल जो इरेक्शन को एक्टिवेट करता है। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा हार्ट, उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कॉन्फिडेंस। दूसरा रूल, डाइट को हार्मोन फ्रेंडली बनाओ। प्रोसेस्ड शुगर, रिफाइंड ऑयल, कोल्ड ड्रिंक सब छोड़ दो। नेचुरल फैट जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, एग्स, देसी घी, ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं। फ्रूट्स जैसे बनाना, पोमोग्रेनेट, वाटरमेलन, ये नेचुरल वैसोडाइलेटर्स हैं, यानी ब्लड वेसल्स खोलते हैं। ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करते हैं। और सबसे जरूरी, पानी। डिहाइड्रेशन खुद में ब्लड प्रेशर गिरा देता है, जिससे इरेक्शन सस्टेन नहीं होता। तीसरा रूल, स्लीप ही तुम्हारा नेचुरल वियाग्र है। हर रात 7-8 घंटे की डीप स्लीप, बिना स्क्रीन, बिना डिस्टर्बेंस। टेस्टोस्टेरोन का 70% रिलीज नींद में होता है, इसलिए लेट नाइट स्क्रोलिंग छोड़ो। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रखो और माइंड को काम करने के लिए 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग करो। चौथा रूल, अल्कोहल और स्मोकिंग का सच। थोड़ी सी शराब मूड बनाती लगती है, लेकिन ज्यादा लेते ही नर्वस सिस्टम धीमा पड़ जाता है। और स्मोकिंग तो सीधा ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। जितनी कम निकोटीन, उतना ज्यादा ब्लड फ्लो। कई स्टडीज बताती है कि स्मोकर्स ने जब 8 हफ्ते सिगरेट छोड़ी तो उनके इरेक्शंस खुद ब खुद लौट आए। 5वां रूल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ इन बेड।
वेट्स उठाने से सिर्फ मसल्स नहीं बनते, ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को स्पाइक करता है। पुशअप्स, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, प्लैंक्स, हफ्ते में 3 दिन, बस कंसिस्टेंसी रखो। हर रैप के साथ तुम्हारा शरीर कहता है मैं कंट्रोल में हूं। और आखिरी रूल, इंटिमेसी को दोबारा माइंडफुल बनाओ। पार्टनर के साथ फिजिकल होने से पहले इमोशन से जुड़ो। सिर्फ बॉडी नहीं, उसकी एनर्जी महसूस करो। स्लो टच, डीप ब्रीदिंग, आई कांटेक्ट, ये वही चीजें हैं जो दिमाग को सेफ्टी सिग्नल भेजती है। जब दिमाग सेफ महसूस करता है तभी शरीर रिलैक्स होकर रिस्पॉन्ड करता है। भाई, एड से बाहर निकलना किसी स्प्रिंट की रेस नहीं, ये एक जर्नी है। हर दिन जब तुम अपने शरीर, अपनी आदतों और अपने माइंड के साथ ईमानदार रहते हो तो हीलिंग खुद शुरू हो जाती है। और याद रखो, असली मर्द वो नहीं जो हर बार परफॉर्म करे, असली मर्द वो है जो हर बार समझे, सुधरे और फिर से खड़ा हो जाए। चैप्टर 4, पार्टनर कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप को बचाने और ट्रस्ट दोबारा बनाने की गाइड। भाई, एड सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे रिश्ते की भी परीक्षा है। और ज्यादातर रिश्ते शरीर से नहीं, खामोशी से टूटते हैं। क्योंकि जब तुम अपने डर, अपनी झिझक और अपनी शर्म के पीछे छिप जाते हो तो वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो खुद को दूर महसूस करने लगती है। पहली बात, खामोशी मत रखो। तुम्हें लगेगा कि बोलने से शर्म आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि बोलने से ही हीलिंग शुरू होती है। जब तुम उसे सच बताते हो, हां, मुझे परेशानी है लेकिन मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो तुम्हारे अंदर का करेज देखती है, न कि वीकनेस। एक महिला वल्नरेबिलिटी को समझती है और जब वो तुम्हारी ऑनेस्टी देखती है तो उसमें तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। याद रखो, साइलेंस डिस्टेंस बनाता है, ऑनेस्टी कनेक्शन बनाती है। दूसरा स्टेप, टीम बनो, अपोनेंट नहीं। एड के वक्त सबसे बड़ी गलती होती है ब्लेम गेम। तेरी वजह से मूड नहीं बना या तूने नोटिस क्यों नहीं किया। भाई, ये लड़ाई किसी एक के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई हम बनाम समस्या है। जब तुम दोनों इसे हमारा इश्यू समझते हो तो एक टीम की तरह लड़ते हो। डॉक्टर विजिट साथ करते हो, एक्सरसाइज साथ करते हो और धीरे धीरे इंटिमेसी वापस आती है। तीसरा स्टेप, टच वापस लाओ, लेकिन प्रेशर नहीं। एड के बाद फिजिकल टच ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि दोनों को डर रहता है, क्या फिर से फेल हो जाएगा। लेकिन इंटिमेसी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता। एक हग, एक फॉरहेड किस, एक स्लो कडल, ये सब तुम्हारे दिमाग को सेफ्टी सिग्नल भेजते हैं। जब वो सुरक्षा वापस आती है तो शरीर खुद रिलैक्स होकर रिस्पॉन्ड करने लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लोजनेस बढ़ाओ, बिना परफॉर्मेंस के प्रेशर के। चौथा स्टेप, कम्युनिकेशन को इमोशनल बनाओ। कभी कभी बात करनी है पर शब्द नहीं मिलते, ऐसे में आई फील से शुरुआत करो। यू ऑलवेज से नहीं। उसे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो, न कि वो क्या करती है। उदाहरण, मुझे बुरा लगता है जब मैं कोशिश करता हूं और फेल हो जाता हूं। इससे वो तुम्हारा दर्द समझेगी, न कि तुम्हारी गलती ढूंढेगी। पांचवा स्टेप, म्यूचुअल हीलिंग का स्पेस दो। एड सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए भी इमोशनली कंफ्यूजिंग होता है। वो सोचती है, क्या अब वो मुझे चाहता नहीं, इसलिए उसकी भावनाओं को भी एक्नॉलेज करो। उसे भरोसा दो कि ये किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि एक फेज है। जब तुम उसके लिए सेफ स्पेस बनाते हो तो वो तुम्हारे साथ खुले दिल से खड़ी होती है। आखिर में भाई, याद रखो, हर हेल्दी रिलेशनशिप की जड़ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि कम्युनिकेशन और कंपैशन होती है। जब तुम दोनों एक दूसरे को फिक्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो तो हीलिंग सिर्फ शरीर में नहीं, रिश्ते में भी शुरू हो जाती है। चैप्टर 5, द कमबैक, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और डिजायर को दोबारा जगाने की कहानी। भाई, हर आदमी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो खुद को कमजोर महसूस करता है, पर फर्क ये नहीं कि तू गिरा या नहीं, फर्क ये है कि तू उठा या नहीं।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी उसी गिरावट का एक रूप है। लेकिन याद रख, ये अंत नहीं, एक रीस्टार्ट बटन है। ये वो मौका है जब तू अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा से दोबारा जुड़ सकता है। पहला कदम, विक्ट्री माइंडसेट वापस लाना। हर सुबह जब आईने में देखो तो खुद को दोष मत दो। बस एक बात बोलो, मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं। अपने शरीर से नफरत मत करो, उसे समझो, उसे फ्यूल दो, क्योंकि हीलिंग शेम से नहीं, रिस्पेक्ट से शुरू होती है। हर वर्कआउट, हर डीप ब्रेथ, हर ऑनेस्ट बातचीत, ये सब तुम्हारे कमबैक का हिस्सा है। दूसरा कदम, स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करना। आज अगर तुमने 10 पुशअप्स ज्यादा किए, सेलिब्रेट करो। आज अगर एंजाइटी के बीच तुमने पार्टनर से कामली बात की, सेलिब्रेट करो। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट ही बड़ी जीतों की सीढ़ियां है। कॉन्फिडेंस कोई लाइटनिंग नहीं जो अचानक गिरे, ये एक आग है जो धीरे धीरे जलती है, कंसिस्टेंसी के ईंधन से। तीसरा कदम, डिजायर को दोबारा समझना। डिजायर सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, ये कनेक्शन की भूख है। जितना तुम खुद को समझोगे, उतना ही तुम अपने पार्टनर के करीब आओगे। डिजायर तब लौटती है जब गिल्ट चला जाता है, और गिल्ट तब जाता है जब तुम खुद को माफ कर देते हो। उस रातों के लिए जब तुम खुद से निराश हुए थे, उन पलों के लिए जब तुमने खुद पर शक किया था। चौथा कदम, डिसिप्लिन फ्रीडम। हर दिन का रूटीन बनाओ। 6 बजे उठना, एक्सरसाइज, ध्यान, हेल्दी खाना। क्योंकि जब शरीर का सिस्टम दोबारा बैलेंस में आता है तो डिजायर खुद लौट आती है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता, वो तुम्हारा आर्मोर है। वो तुम्हें उस गिल्ट से बचाता है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खा रहा था। और आखिर में भाई, याद रखो, तू अकेला नहीं है। हर वो आदमी जिसने ये लड़ाई लड़ी है जानता है कि इसका दर्द गहरा होता है, पर हीलिंग उससे भी ज्यादा गहरी। एक दिन आएगा जब तू मिरर में देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि तू एड से बाहर नहीं निकला, बल्कि तू अपने असली वर्जन में इवॉल्व हुआ है। तेरा कमबैक सिर्फ बेड तक सीमित नहीं रहेगा, ये तेरे कॉन्फिडेंस, तेरी एनर्जी और तेरी मर्दानगी को नया रूप देगा। और जब कोई पूछेगा कैसे ठीक हुआ, तो तू बस मुस्कुरा के कहेगा, मैंने डर को नहीं हराया, मैंने उसे समझ लिया। भाई, अगर तू यहां तक पहुंचा है तो अब तेरे अंदर कुछ बदल चुका है, क्योंकि जिसने अपनी कमजोरी को देखने की हिम्मत कर ली, वो पहले ही आधा जीत चुका है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई शर्म नहीं, ये शरीर का एक सिग्नल है कि अब वक्त है धीमा होने का, समझने का और खुद से दोबारा जुड़ने का। जिंदगी तुझसे ये नहीं मांगती कि तू हमेशा परफेक्ट रहे। जिंदगी बस चाहती है कि तू ईमानदार रहे, अपने डर से, अपनी चाहत से, अपने आप से। याद रख, हर वो आदमी जो फिर से उठ खड़ा होता है, वो सिर्फ खुद को नहीं, अपनी कहानी को भी बदल देता है। जब तू अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है, तो वही दर्द तेरी ताकत बन जाता है। अब जब अगली बार तू आईने में देखे, तो गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड महसूस कर, क्योंकि तू उस सफर से गुजरा है जहां बहुत से लोग जाने से डरते हैं। तू अब वही लड़का नहीं जो डरता था, तू वो आदमी है जिसने अपने डर को देख लिया और फिर भी आगे बढ़ा। तो आज से एक नई शुरुआत कर। हेल्दी बॉडी, पीसफुल माइंड, ऑनेस्ट रिलेशनशिप, यही तेरा नया कॉन्फिडेंस है। और याद रख, अट्रैक्शन, पावर या परफॉर्मेंस कभी सेक्स से नहीं आते, वो आते हैं क्लैरिटी, प्रेजेंस और रिस्पेक्ट से। भाई, तू टूट कर नहीं बना, तू समझ कर बना है। और यही फर्क एक लड़के और एक सच्चे मर्द में होता है। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई, तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करना जो खामोशी में ये लड़ाई लड़ रहा है। कमेंट में लिखो, मैं वापस आ गया हूं। क्योंकि हर कमबैक वहीं से शुरू होता है जहां बाकी सब हार मान लेते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई, तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करना जो खामोशी में ये लड़ाई लड़ रहा है। कमेंट में लिखो, मैं वापस आ गया हूं। क्योंकि हर कमबैक वहीं से शुरू होता है
जहां बाकी सब हार मान लेते हैं,